हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज ओप्स विद डीके में। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने थोड़ा-सा देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर है बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज समझता है और वो उसको एज़ अ ऑन और ऑफ मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था थोड़ा अच्छे से, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। थोड़ा बाइनरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप बाइनरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझोगे, जब तक आपको आगे की बात ही समझ में नहीं आएगी कि एक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में कम्युनिकेट हो कैसे रहा है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो समझ लो आप अपनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं, ठीक है? तो बिना कुछ देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो वैसे इसका थोड़ा-सा रफली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींचे, ठीक है? तो बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ठीक है? तो ऑन एंड ऑफ को हम जो बेसिकली समझते हैं वो ऑन के लिए 1 समझते हैं और इसके लिए 0, ठीक है? अब देखो दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में कि जो बाइनरी लैंग्वेज है ना वो समझने के लिए बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि जिसने बाइनरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब है उसने दिमाग के पेज अपने खोल रखे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, समझेंगे इस चीज़ को, तो आप ये समझेंगे कि एक्चुअल में जब आप पहला प्रोग्राम चलाते हैं हेलो वर्ल्ड, तो कुछ लोग चला तो देते हैं आईडी डायरेक्ट जाके, बट उन्हें यही नहीं पता होता भाई ये हेलो वर्ल्ड आ कैसे रहा है। जबकि हम उसे कुछ दे रहे हैं इनपुट और वो आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड दे रहा है कंसोल पर या किसी भी चीज़ पर, तो वो एक्चुअल में दे कैसे रहा है, उसे कैसे पता हेलो वर्ल्ड क्या है। ठीक है? तो आप समझ पाएँगे इस बात को, ठीक है? पहले बिना देरी के हम ये समझते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है। देखो दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, 0 और 1 की ज़ुबान मतलब जो लैंग्वेज है उसको ही हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट मैनिपुलेशन करके डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके हम इसको लेवल अप करते चले जाते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मान के चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लूँगा आपका, ठीक है? तो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है उससे हम डेसिमल लिखते हैं, ठीक है? और डेसिमल कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको पूरी पूरी तरीके से बताऊँगा, ठीक है? बट उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है थोड़ा-सा अपने पास से भी आप थोड़ा-सा, मैं तो बताऊँगा ही, बाकी आप भी थोड़ा अपने पास से ये चीज़ पढ़ना, ठीक है? ASCII, ठीक है? अब आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो आप इस चीज़ को समझना, ठीक है? एस्काई की जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है? तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता लग रहा है, ठीक है? तो जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन है इससे ही हमें पता लग रहा है कि अमेरिकन का स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन ही इंटरचेंज हो रही है एक्चुअल में, ठीक है? वो कैसे इंटरचेंज हो रही है देखें। इज़ अ कैरेक्टर एन्कोडिंग स्टैंडर्ड दैट असाइन्स अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू टू लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। AI allowing computers to exchange information digitally and developed the in the 1960s. It is used a 7-bit code to represent 128 characters. ठीक है? तो ये लाइन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? कि 7 बिट की बात जो हो रही है, 7 बिट क्या है? बिट क्या है एक्चुअल में, ठीक है? और ये 128 कैरेक्टर्स जो बात चल रहे हैं, ये क्या है, ठीक है? तो इससे ऊपर भी एक वैल्यू होती है, ठीक है? जिसे हम यूनिकोड कहते हैं, ठीक है? यूनिकोड क्यों यूज़ होती है? और बेसिकली कौन-कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ये बताने के लिए भी थोड़ा-सा अभी मैं आपको पॉइंट पे लेके जाऊँगा, ठीक है? तो उसपे मैं अच्छे से समझाऊँगा। इससे पहले आप थोड़ा-सा इस चीज़ को समझिए कि जो हमारी एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं, ठीक है? जैसे ठीक है, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे पेस्ट हो जानी चाहिए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही चाहता था। हैं, तो बड़ी नहीं हो रही, ऐसे हो जाएगी, ठीक है? तो वैसे मेरी वीडियो की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा शार्प रहती है, ठीक है? तो इतनी दिक्कत हमें पड़ेगी नहीं इसे समझने के लिए। तो बेसिकली हमें साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 65 के लिए ए के लिए 65 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में देखो दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, तो उसमें सबसे लोएस्ट जो स्टोर करता है डाटा वो बिट में करता है। वो बिट में कैसे करता है, मैं एक तरीके से बताता हूँ आपको। अगर आपसे कोई ये नॉर्मली कह रहा है कि मुझे 1 साल हो गया किसी भी चीज़ को,
वो दवाई खा रहा है या 1 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, वो कह रहा है 1 साल हो गया, ठीक है। कोई कह रहा है मुझे 1 महीना हो गया, कोई कह रहा है मुझे 1 दिन हो गया, कोई कह रहा है मुझे अभी 4 घंटे हुए, ठीक है। तो ये जो साल है, महीने हैं, दिन है, घंटे हैं, ठीक है? क्योंकि 24 घंटे का 1 दिन होता है, ठीक है? तो घंटे के नीचे भी एक आता है, मिनट से मिनट के नीचे भी एक आता है, सेकंड सेकंड से नीचे भी आता है 1 मिलीसेकंड। तो जनरली हम मिलीसेकंड नहीं बात करेंगे यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो लेके चलते हैं हम, वो लेके चलते हैं सेकंड। सेकंड हम यूनिट के लिए इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये मापने की दर होती है कि किसको किस तरीके से मापा जा सकता है, ठीक है? हमें पता है हम जब तक अ, किलोग्राम में नाप सकते हैं, नापते हैं, फिर हम क्वांटलों में नापते हैं क्योंकि यूनिट बड़ी हो जाती है, ठीक है? ऐसे ही हमारा डाटा भी अब तो टीबी वगैरह है, ठीक है? टीबी में नाप रहे हैं, टेराबाइट में, गीगाबाइट में नाप रहे हैं, जीबी में, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा टीबी और जीबी है, इनसे नीचे भी फिर देखो जीबी से नीचे तो एमबी आता है, ठीक है? एमबी से नीचे भी केबी आता है 1 किलोबाइट, ठीक है? उससे नीचे आता है बाइट, ठीक है? अब आप ये मान के चलो, ये बाइट भी बहुत बड़ा है। इसके नीचे भी एक आता है बिट, जिसे मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाइट में और बिट में, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, जो हमारा एक बाइट जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है बिट। 8 बिट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है। तो होता क्या है, हम बिट में क्यों लेके चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 8 बिट से एक बाइट बनता है, फिर 1024 बाइट से 1 केबी बनता है, किलोबाइट। फिर 1024 केबी से हमारा 1 एमबी बनता है, 1024 एमबी से 1 जीबी बनता है, ठीक है। 1024 जीबी से हमारा 1 टीबी बनता होगा। शायद टीबी का तो यही है, बेसिकली यही जब कॉन्सेप्ट यही चलता हुआ आ रहा है, तो 1 टीबी भी 1024 जीबी होता होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। हम डाटा को स्टोर एक्चुअल में कर कैसे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी बिट होती है ना, एक बिट, अब जो एक बिट है, जैसे हम एक बिट मान के चल रहे हैं, ये हमारी एक बिट है, अब यहाँ पे कोई डाटा स्टोर नहीं है, तो इसकी जगह या तो हम 1 स्टोर करेंगे या स्टोर करेंगे हम 0, ठीक है। तो ये जो बिट है यहाँ पे या तो 1 स्टोर हो रहा है या 2 स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमें देख के चलनी है कि हम डाटा स्टोर कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो बिट में कर रहे हैं, ठीक है। अब जब 8 बिट, एक बाइट की बात चलती है ना, देखो, एक बिट और एक बाइट की, ये बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, मगर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि हम एक्चुअल में बिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है रिप्रेजेंट करने का, वो मुझे ये लगता है कि टैब नहीं ले रहा है ये, ठीक है। 128 64, ठीक है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, चलिए पॉज नहीं कर रहा, रहने देता हूँ। 32 फिर 16 8 4 2 1, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ क्या करा है, 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8 उसका डबल 16 उसका डबल 32 उसका डबल 64 उसका डबल 128। तो देखो जब ये गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ 8 बिट रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ जो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी ना, आप ध्यान देना, बस इसी चीज़ में मेरा जो है ना वीडियो में टाइम चला जाता है। बाकी कोई बात नहीं, वीडियो बेशक थोड़ी लंबी बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लोगे, जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो आप बहुत मज़े से देखोगे। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो आपको पता है, सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होगी, सब में 0, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब सब में 0 तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, और आपको पता है भाई सबसे बड़ी वैल्यू सब में 1 कर दो, क्योंकि 0 और 1 के अलावा तो हमें कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रदर समझते रहना, ठीक है, आराम से सुकून के साथ समझना ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने थोड़ा अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेरा तरीका है लिखने का। मैं जनरली राइट टू लेफ्ट लिखता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, राइट टू लेफ्ट ही लेके चलता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आप देखने के लिए इधर से इधर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं, बट फिर करना क्या होगा, जब वो वैल्यू बनेगी ना आपकी, जो वो वैल्यू बनेगी, तो वो वैल्यू आपको
शायद रिवर्स करनी पड़े, या हम चलो करके देखेंगे थोड़ा सा, है नहीं? तो बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीका है, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, ये सबसे पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो सबसे मेन चीज़ डेसिमल है, ठीक है? जैसे कि मान के चलिए, और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक कॉम्बिनेशन मैं बताऊँ कि जो अभी जो बात लिखी थी वो 7 बिट में चलता है, तो देखो 7 बिट जो हो गई हमारी ये हो गई, ठीक है? 7 बिट जो हो गई ये, ठीक है? अब मेरी बात, थोड़ा गौर देना मेरी बात पे, कंट्रोल CAL सी कैलकुलेटर लेंगे, तो आपके सामने मैं थोड़ा बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 5, ठीक है? हमने कुछ चीज़ मिस कर दी क्या? ये दोबारा कैसे होगा? ठीक है, मैं बेसिकली आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है? ये दोबारा से, ओहो, ये से, ठीक है? मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा जो, देखो सबसे पहले 64 लेके चलेंगे हम, 64 प्लस 32 प्लस फिर 16 आएगा, हमें पता है आधा, प्लस फिर 8 आएगा, 15 से आधा, प्लस करते चलना है। 8 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर उसे भी प्लस करना है, फिर 2 आएगा, उसे भी प्लस करना है, फिर 1 आएगा, उसे भी प्लस करना है। हाँ बिल्कुल, देखो जब हम बिल्कुल ये लेके चलेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है, तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, वो कॉम्बिनेशन मिलेंगे 127। वो कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है, इन सबको प्लस करके, ठीक है? इन सबको आप प्लस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा आपको, कि ठीक है? इन सबको प्लस करके आ रहा है 127। हमने 1 1 के लिए लिया है, 0 के लिए नहीं लिया है, और 0 0 0 जब लिखेंगे तो वहाँ हम किसी किसी को प्लस नहीं करेंगे, तो वहाँ सिर्फ अकेला 0 बचेगा, तो उसको भी हम लेके चलते हैं, इसलिए 128 बनता है टोटल, ठीक है? और इस सबको प्लस करोगे ना टोटल को, तो 256 बनेगा, ठीक है? इसको भी प्लस कर दोगे तो आप, बेसिकली होता क्या है देखो, ये समझने के लिए ज़रूरत है, ठीक है? जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है ना, जैसे 128, अगर इन सब के नीचे वाले नंबर को प्लस करेंगे ना, तो इससे हमेशा 1 कम आएगा। 64 से नीचे वाले नंबर को इनको प्लस करेंगे ना, तो ये हमेशा 64 से 1 कम आएगा। 32 से नीचे वालों को करेंगे तो वो 32 से 1 कम आएगा हमेशा। क्योंकि 1 1 1 लेके चल रहे हैं, हम 0 वाला लेके नहीं चल रहे हैं, 0 वाला सिंपल 1 ही रहेगा। जो सिंपल वाला 0 वाला कॉम्बिनेशन होगा वो सिंगल रहेगा, ठीक है? तो बीच के कॉम्बिनेशन 0 0 0 से और 1 1 1 के बीच के कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ना हमारे सारे 0 समेत और 1 समेत, वो बनते हैं टोटल टोटल इसमें 256, और जो 64 से लेके चलेंगे तो बनेंगे 128। तो देखो दोस्तों वही बात लिखी है यहाँ पे, जो मैं आपको बता दूं, ठीक है? ये 128 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, 7 बिट में। तो हमें पता है कि 7 बिट में ये जो है 7 बिट में समा जाएंगे, यानी कि 7 बिट में स्टोर होंगे। क्या स्टोर होंगे? जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब वो कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होंगे मैं बताता हूँ आपको। अगर मुझे पता है कि मेरी 1 के लिए कोई वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है? तो 1 के लिए क्या है वैल्यू, यहाँ पे SOH कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है? तो बेसिकली हमें जो हमें देखना है वो देखना है ABCD पहले स्टार्टिंग में। क्योंकि जब आप ABCD नहीं सीख पाओगे तो फिर आगे की चीज़ कैसे सीख पाओगे, ठीक है? तो देखो 48 पे 0 है और 65 पे है A, ठीक है? हो सकता है ये आपको ना दिख रहा हो तो मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, देखो 65 है, ठीक है? ये थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं आई क्लैरिटी इसकी, और ये मेरी वीडियो की क्लैरिटी तो सही है बट इसकी पोस्टर की क्लैरिटी अच्छी नहीं आई है, ठीक है? तो बेसिकली मुझे पता है 65 के लिए ए, अब मैं प्लस करता चला जाऊंगा, 66 का बी होगा, 67 का सी होगा, मुझे इससे तो पता लग गई। अब ये क्या है, एसकाई कोड वैल्यू है, तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है किसके लिए, कि जब हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, ठीक है, तो वो बाइनरी लैंग्वेज का भी बताऊंगा, ठीक है? अगर मुझे पता है मुझे अपनी बाइनरी लैंग्वेज में अभी 10 लिखना है, ठीक है, ठीक है, मुझे क्या लिखना है 10, तो मुझे तो वैसे बेसिकली मुझे पता है 1010 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? अब आप इसको भी अच्छे से समझना कि ये एक्चुअल में कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? अब ये चीज़ देखना कि ये जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है ये 8 बिट की है, ठीक है? और ये मैंने कितने बिट में करी है? ये मैंने 4 बिट में कर दी।
तो इसके पीछे जनरली यहाँ इसके पीछे जो होंगे यहाँ पे ये सब जगह 0 हो जाएगा। यानी कि 4 ये हैं, तो 4 डिजिट यहाँ पीछे की जो होंगी इसके पीछे की वो 0 हो जाएँगी, ठीक है? ध्यान देना इस बात पे। अगर मैं ये 8 है, 8 के नीचे 1 कर दूँ और ये मेरा 2 है, सॉरी, ठीक है? 2 है, तो 2 के नीचे 1 कर दूँ, तो मेरे यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 की जगह मैं ये लगा देता हूँ क्योंकि 0 बनाने में बहुत टाइम लगेगा इससे, ठीक है? मैं माउस यूज़ नहीं कर रहा, टच पैड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ती है, ठीक है? तो मुझे पता है 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, तो 1 0 1 0 इस तरीके से। ये सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की है अगर आप समझना चाहते हो तो, ठीक है? नहीं तो ये एक अलग तरीके से भी करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कि एक्चुअल में जो 10 की रिप्रेजेंट करी वो कैसे करी, ठीक है? देखो 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से क्यों डिवाइड करेंगे मैं बताता हूँ आपको 2 से क्यों डिवाइड करेंगे। आपको पता है बिट 1 है मगर वहाँ वैल्यूज़ 2 आ सकती हैं, या तो 0 या 1, तो ठीक है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो आंसर निकलेगा आप ध्यान देना, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो क्या बचा 0, ठीक है? और हमें पता है कि क्वोशिएंट जो बचा 5 बचा, फिर उसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है? क्वोशिएंट हमारा अभी भी 2 बचा है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें पता है ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ होगा 0 और बचेगा 1 डिवाइड बाय 2। तो कभी भी देखना जब हम करते हैं तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, कोई भी हम ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है? ये चीज़ समझने की है, इसलिए 1 को हम यहाँ जब भी 1 से या स्मॉलेस्ट से हो रहा होगा, ठीक है? यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वहाँ 1 ही आएगा, बस ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है? अब इसकी उल्टी रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, देखो पहले 1 0 इस तरीके से, जब आप इसको उल्टा लिखोगे ना, अगर आप यहाँ सीधे लिखोगे तो 0 1 0 1 ये आएगी, ठीक है? मगर जब आप इसको रिवर्स करोगे ना 1 0 1 0 बस ये रिवर्स करना होता है और कुछ नहीं। तो हमारी ये वैल्यू है, ठीक है? ये बाइनरी लैंग्वेज में 10 है, ठीक है? तो बाइनरी लैंग्वेज में आपको सिखा चुका हूँ 2 तरीके से, ठीक है? कि एक तो ये है, ठीक है? कि ऐसा करके नंबर आप लिख सकते हो। अगर आपको पता है आपका 8 बिट में नंबर लिखना है आपको, और जनरली 256 तक 8 बिट में आप लिख सकते हैं, 256 तक, ठीक है? अगर आप सब में 111 कर देंगे तो आप सबको जब प्लस करेंगे ना, तो ये सब जो प्लस करेंगे तो ये वैल्यू जो निकलेगी ना, ये वैल्यू निकलेगी 255। आप ट्राई कर लेना, ठीक है? घर पे ट्राई ज़रूर करना इस चीज़ को। 0-0 करेंगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगी, जबकि जब आप 1-1 लिखेंगे, तो जब 1-1 लिखेंगे इन सबको प्लस करेंगे आप, इन सबको जब प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी 255, ठीक है? तो इसी तरीके से ये सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि जहाँ-जहाँ आपको जो नंबर चाहिए, जैसे आपको चाहिए 64, तो आप जनरली यहाँ 1 कर दो, बाकी ये सारी जगह 0 कर दो, यहाँ सारी जगह। तो वो हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है? मैं लिख के भी बता देता हूँ कि आपने 128 की जगह 0 कर दिया, 1 कर दिया। अब 0, ठीक है? और ये कितनी वैल्यू लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बिट। अभी हमारा 64 है बाइनरी लैंग्वेज में। हमें तो डेसिमल में पता है, हमने 64 लिखा, बट एक्चुअल में बाइनरी लैंग्वेज में उसे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैंने बताया आपको जहाँ-जहाँ आपको चाहिए। अब मान के चलिए आपको चाहिए 63 चाहिए आपको, ठीक है? 63 चाहिए, तो आप कहोगे 64 से नीचे है वो, 64 तो लेंगे नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ सब जगह 1-1 लिख देंगे। आप देख लेना इन सब का भी मैंने अभी पीछे बताया भी था कि 64 से नीचे वालों को सबको प्लस करोगे 63 निकलेगा, ठीक है? मैं बार-बार जोड़ के नहीं बताऊँगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? तो ये 64 को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? और जनरली होता क्या है, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है? एक तो ये वाला और एक ये वाला बता दिया बाइनरी लैंग्वेज में करने का, ठीक है? अगर कोई अ, और बाइनरी से आप इसे भी कर सकते हैं कि आपके पास बाइनरी लैंग्वेज दे रखी है, तो आप इस तरीके से इनके ऊपर नंबर लिखकर देख सकते हैं कि एक्चुअल में 1-1 कहाँ है, वो प्लस करके आपको डेसिमल भी मिल जाएगा, ठीक है? और कितना आसान हो गया यार, ये कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। मुझे पता है आप ये लोग बहुत से लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग ही नहीं रहा। सिंपल लिखा, लिखने के बाद वहाँ 1 कर दिया, सबको प्लस कर दिया, ठीक है? तो जनरली वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी एक अच्छा मेथड है और ये भी एक अच्छा मेथड है, ठीक है? इसके अलावा एक मेथड और है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आपने जैसे लिखा 1010, ठीक है? ध्यान देना, तो ये चीज़ समझने की है थोड़ा-सा, ये एक और मेथड है, ये बाइनरी में, इसे हम डेसिमल में करेंगे, ठीक है? तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ रिवर्स उल्टी साइड से मतलब सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है? मैं एरो बना देता हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है?
तो राइट से लेफ्ट की तरह जो हम लेके चलेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 0 1 2 3 इनकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला जो 1 है हमारा, ये 1 इनटू में 2 2 से क्यों करेंगे मैं वो पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि एक ही बिट पे दो वैल्यू होती हैं, या तो 1 या 0, ठीक है, दो वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इसकी पावर हम वही लेके चलेंगे जो इसका पोजीशन है। इसकी पोजीशन कौन सी है? थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा मैंने गलती कर दी है नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है वो लेके चलेंगे 3, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो थोड़ा समझ जाना आप, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा। फिर करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर 0 0 इंटू 2, और 2 की पावर यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 2, ठीक है, 2 की पावर 2, फिर से प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर से आ गया 1 1 एक्स 2 2 की पावर, अब आपको पता है 2 की पावर 1 लेके चलेंगे, फिर से आ गया प्लस 1 एक्स 2 की पावर 1, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपने मैथ तो पढ़ी होगी खैर, जब आप इतने ये सिमेट्री को सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 10, देख लेना आप। और किसी भी बाइनरी लैंग्वेज के साथ करके देख लेना। सिर्फ करना क्या होता है, जो वन जिस उस पे है, ठीक है, तो उसे आपको लेके चलना होता है। कैसे लेके चलना होता है, मैंने आपको ये थोड़ा बताया है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जनरली बाइनरी लैंग्वेज का जो ये है, बेसिकली नींव है ये, ठीक है। तो अब होता क्या है, बात आती है कि हम 8 बिट ही क्यों लेके चलते हैं, ठीक है? 8 बिट ही क्यों लेके चलते हैं? अब देखो होता क्या है, जब आप लिखते हो ना 2 की पावर 3, तो आप लिख सकते हो क्या 8, ठीक है? और ये तो कुछ भी नहीं, 2 की पावर आपने लिखी 4, ठीक है? 2 की पावर आप 4 लिखोगे, या मैं मान के चलता हूँ पहले तो 8 बिट है, ठीक है? या बाइट भी हो सकती है, ठीक है? बाइट का भी आप ऐसे लेके चल सकते हैं। तो जनरली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जैसे मान के चलो हमें हमें नॉर्मली ये देखना है कि 2 की पावर 3 इसका मतलब 8, 2 की पावर 3 इसका मतलब 8। 8 का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब चलो मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? देखो, अगर आप 2 की पावर लिखोगे ना 1, तो आपको पता है आंसर आएगा 2। 2 का आंसर क्या है? या तो 0 या 1। आपको पता है 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे। क्या होंगे? 2 ही कॉम्बिनेशन। अब 2 की पावर बढ़ाते चले जाएँगे 2, ठीक है? अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझ पाओगे, और समझना ज़रूर है इस चीज़ को, ठीक है? अब ये आ गया 4, 4 का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है? हमें पता है एक ही बिट है, एक ही जगह है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। बट अगर आ गया 4, ठीक है? 2 की पावर हो गई 2, 2 की पावर 2 का मतलब है कि बिट में जो हम बात कर रहे हैं, 2 की बिट बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेके 1 1 तक, ठीक है? तो 0 0 से लेके 1 1 तक जो हम लेंगे, वो किस तरीके से लेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो देखो दोस्तों, एक तो होगा 0 0, ठीक है? होगा नहीं होगा? तो ये तो होगा 0 के लिए, ठीक है? फिर हम इसमें टाइप करेंगे 1, तो 1 कैसे देते हैं हम? सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, अ, 1 जो देंगे हम सिम्पलेस्ट फॉर्म में, एक जगह 0 एक जगह 1, ठीक है? तो हम 1 कैसे देंगे? एक्चुअल फॉर्म में आप लेके चलेंगे, तो देखो 0 1, आप इस तरीके से अगर लोगे तो, ठीक है? तो ये 1 की जगह सिंपल फॉर्म में 1 की जगह हमें लेनी है, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि हमने देखा कि एक तो ये आ गई 0 0 और एक आ गया 0 1, एक आएगा 1 0 जिसे हम कहेंगे 2, ठीक है? एक आएगा 1 0 जिसे हम कहेंगे 2, फिर इसके अलावा एक आएगा 1 1 जिसे हम कहेंगे 3, ठीक है? तो 1 2 3 4 यहाँ 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है? अब मान के चलो 2 की पावर हमने कर दी 3। अब भैया देखो ये थोड़ा-सा मैं ऊपर पहुँच गया थोड़ा, अब 8 हो गए, ठीक है? 8 कैसे हो गए? देखो मैं आपको थोड़ा-सा करके नहीं बताऊँगा ये चीज़, आप खुद करना, आप होमवर्क समझ लो इस चीज़ को। मैं बस इतना बता देता हूँ, ये जो 2 हमारा चल रहा है ना, 2 जो चल रहा है, ये 2 चल रहा है बिट का, कि हमारी एक जगह 2 ही बिट 2 ही वैल्यू हो सकती हैं एक बिट पे, या तो वो 1 होगी या 0, ठीक है? और ये जो 3 चल रहा है ना, ये चल रहा है बिट। 3 का मतलब है यहाँ पे कि 0 0 0 से लेके ये सॉरी 3, ये सिर्फ़ 3 बिट का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब 3 बिट लेके चल रहे हैं यहाँ। अब इन सब का आया आंसर 8। अब 8 आंसर आने का मतलब है कि 0 0 0 से लेके, ठीक है? और 1 1 1 के बीच में 8 कॉम्बिनेशन है। जैसे
मैं बताता हूँ। देखो 0 0 0 ठीक है। अब 0 0 1 ठीक है। ध्यान से देखना 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 0 1 0 ठीक है। फिर 1 0 0 ठीक है। 1 1 0 ठीक है। और ये क्या है 1 1 1 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो एक हो गया 0 0 0, एक हो गया सॉरी मैंने गलत नहीं है थोड़ा, एक हो गया 0 0 0, एक हो गया 2 0 1, एक हो गया 1 0 1, एक हो गया 1 0 0, एक हो गया 0 1 1 0, एक हो गया 1 1 1। अब 0 1 1 रह गया ठीक है। ध्यान देना 0 1 1 रह गया ठीक है। एक एक हमारा 0 1 1 रह गया और एक हो गया 1 1 0 हो गया हमारा, एक 1 1 0 रह गया सॉरी 1 1 0 हमारा हो गया नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो ये पूरे 8 कॉम्बिनेशन हमारे ये बन गए ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला ये नहीं लेंगे, इन्हें छोड़ के नीचे जो बने हैं ये 8 कॉम्बिनेशन बने ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होगे हम टोपी लेके क्यों चले, क्योंकि देखो हम जो 8 बिट लेके चले या 8 बिट से डबल 16 बिट ठीक है, क्योंकि उससे डबल ही आएगी जब 2 बाइट आ जाएंगे तो 16 बिट आ गए ना, है नहीं ये चीज समझो आप। तो वहां सिमेट्री मेंटेन हुई प्लस 2 की फॉर्म में लिखना कितना आसान हो गया। अगर 7 होता 6 रहता तो हमसे कोई पूछ लेता इनके बीच में कितने कॉम्बिनेशन है, तो हम शायद एक बार में नहीं बता पाते। बट 2 की पावर 3 2 की पावर 8 अगर 2 की पावर 8 चलेगी तो क्या हो गया 256। कैलकुलेट करके देखना। तो 256 का मतलब है कि 2 की पावर 8 जो 8 बिट है, 2 की पावर 8 का मतलब है ये जो 8 बिट है 000 से लेके 1111 जो 8 है ये 8 बार इनके बीच में ये सारे टोटल कॉम्बिनेशन जो निकलते हैं वो 256 निकलते हैं। समझ गए। अब देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया ठीक है। मैं यहाँ वीडियो के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने ये वीडियो पहले भी करी थी बट मुझे उसमें कुछ चीजें मिसिंग लगी इस वजह से मुझे दूसरी बनानी पड़ी ठीक है। और मैं इसके आगे भी एक पार्ट और बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा ये कर लूंगा ठीक है। मैं मानता हूँ आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी करना थोड़ा आसान आगे होगा। अब बात आती है ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। मान के चलो मेरा नाम है ठीक है ध्रुव। अब आप ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये आपका काम है थोड़ा सा कि आप जाओ और ये पता करो कि इन सबकी एसकाई वैल्यू क्या होती है ठीक है। क्योंकि एसकाई वैल्यू नहीं पता होगी तो कुछ पता नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ ठीक है, बस आप सर्च कर लेना। इनमें दे रखी है एसकाई वैल्यू, तो डी की एसकाई वैल्यू दे रखी है 64 ठीक है। हाँ तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे मेरे साथ एक छोटी सी चीज़ हो गई यहाँ पे कि मेरा जो है ना ऑडियो पता नहीं कैसे यहाँ से चला गया इस स्टेप से जो मैं समझा रहा था। तो मैंने जो समझाया बेसिकली मैं अब दोबारा समझाता हूँ वो चीज़, क्योंकि मैंने दोबारा से इसकी ऑडियो इसमें दोबारा एक्सपोर्ट करी है ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा DHRUV लिखा है यहाँ डी तो कैपिटल लिखा है मगर HRUV जो है वो स्मॉल लिखा है। तो दोस्तों होता क्या है एक्चुअल में कि हमारी जो वैल्यू है ना कैपिटल ए की वो है 65। फिर 65 में आप प्लस करते चले जाओगे ना तो वो वैल्यू आगे की निकलती चली जाएंगी जेड तक। फिर जेड के बाद जो वैल्यू आप डालोगे ना तो उसमें कोई ना कोई लेटर होगा हमारे कीबोर्ड का। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, इस वजह से मैंने कैपिटल ध्रुव ले लिया पूरा ठीक है DHRUV। क्यों, क्योंकि ये आप समझ पाओगे, समझ तो उसमें भी जाओगे ऐसी बात नहीं है, बट कुछ लोग हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए दोबारा देख लेना वीडियो को और दोबारा इस चीज़ को समझना। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था बहुत अच्छे तरीके से कि हमारे जो कैपिटल है लेटर है या स्मॉल लेटर है इनकी एस्काई वैल्यू होती है और वो एस्काई वैल्यू होती है स्टैंडर्ड जो अमेरिका ने हमें दिया है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। तो डी की नॉर्मली 68 होती है ठीक है। और एच की जो होती है यहाँ पे आई थिंक 72 होती है ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ये 72 हो गई फिर 82 हो गई फिर 85 है 86 ठीक है। तो ये हमारा जो कैपिटल लेटर्स हमने दिए हैं यहाँ पे इसको हमने जनरली डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब डेसिमल वैल्यू क्या होती है, डेसिमल वैल्यू यहाँ होती है जो नॉर्मली नंबर है जैसे 68 है तो डी का जो नंबर है इसका वैल्यू है वो है 68। अब 68 को जब आप कन्वर्ट करोगे ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, जब डी को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी लैंग्वेज में तो ये तो अभी नॉर्मल सी चीज है ठीक है कि
जो हमारा लेटर है उसकी एस्काई वैल्यू 68 है, फिर इस 68 को हम बाइनरी में लिखेंगे ऐसे, फिर 72 को बाइनरी हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ऐसे, फिर ऐसे ही 82 को लिखेंगे, 85 को लिखेंगे और 86 को लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, ये जो कन्वर्जन है मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में आप कन्वर्जन कर सकते हो, आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो होता वही है दोस्तों कि नॉर्मली जो हमारा कैपिटल या कोई भी हम लेटर की प्रेस कर रहे हैं तो उसकी एस्काई वैल्यू जाती है, ठीक है। तो उसी एस्काई जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना आगे तो आप अपने आप समझते चले जाओगे ये एस्काई वैल्यू का लफड़ा क्या है और ये बाइनरी लैंग्वेज को एक्चुअल में इम्प्लिसिटली कैसे समझता है, ठीक है। तो होता यही है दोस्तों कि वो जो हमारा की हमने प्रेस की है उसका एस्काई वैल्यू गया और एस्काई वैल्यू को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। फिर वो बाइनरी लैंग्वेज तो भैया पेशाब की तरह है, कंप्यूटर को वो खा लेता है आसानी से, जबकि ध्रुव डायरेक्ट दोगे तो वो नहीं खाएगा, मना कर देगा ना मैं नहा रहा, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, ये नॉर्मली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, फिर ये अपना अगर आउटपुट भी देगा ना तो ये बाइनरी लैंग्वेज में ही देगा। तो उस बाइनरी लैंग्वेज को फर्दर वो डेसिमल में या नंबर जो एसकाई कोड है उसमें कन्वर्ट करता है, फिर एसकाई कोड से वो हमारे लेटर्स में या जिसमें कन्वर्ट होने होते हैं उसमें कन्वर्ट होके हमें आउटपुट मिलता है। तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड को उसने इस तरीके से समझा, ठीक है। कैसे? पहले हेलो वर्ल्ड की जो है लेटर्स वगैरह स्काई कोड लिखा, फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करा, फिर उसने समझा और रिटर्न में उसे क्या काम करना था, कंसोल में प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड। उसने वही चीज करी, कंसोल में उसने क्या काम करा, उसने वहां उसको दे दिया बाइनरी लैंग्वेज, उसने उसे हैंड टू हैंड स्काई कोड में कन्वर्ट करा और स्काई कोड को डायरेक्टली उसने प्रिंट कर दिया लेटर्स में। जैसे यहाँ आप देख सकते हो दोस्त को मैंने लिखा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है फिर है नहीं, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बाइनरी भी उसमें धीरे धीरे थोड़ा यूज करेंगे और सारी चीज को अंदर तक फाउंडेशन जो है उसको रिलेट करेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो यहाँ मेरा मकसद वैसे नॉर्मली दोस्तों यही था कि आप तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुंचाऊं ताकि जो 10th 12th पास बच्चे हैं ना वो भी समझ सकें, ठीक है। और मैं मानता हूँ जिसका ब्रेन बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे से समझेगा इस चीज़ को, 10th 12th में होगा तब भी कोई बात नहीं। और जो नॉर्मल बच्चा होगा ना तो वो भी समझेगा, ठीक है। दोस्तों ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।